जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ अगले 3 दिन के लिए यहाँ हैं। कल सुबह 24 तारीख को 10 बजे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी और शाम को 4 बजे सब्जेक्ट्स कमेटी की बैठक होगी, जहाँ 6 प्रस्तावों पर विचार विमर्श होगा और उसके बाद 25 और 26 को इन प्रस्तावों पर डिस्कशन होगा प्लीनरी में। 25 तारीख को राजनीतिक, आर्थिक और इंटरनेशनल अफेयर्स के रेजोल्यूशन पर चर्चा होगा और 26 तारीख को कृषि, किसान कल्याण, युवा, रोजगार और शिक्षा, और तीसरा जो प्रस्ताव है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण पर, इन 3 प्रस्तावों पर हम चर्चा करेंगे। 26 तारीख 2 बजे को कांग्रेस अध्यक्ष का अंतिम भाषण होगा और 4 बजे पब्लिक रैली होगी। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और बहुत परेशानी में है। हमने देखा करीब 5 महीने तक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पर, राहुल गांधी जी पर, कांग्रेस पार्टी पर किस तरीके का हमला हुआ, कैसे कैसे टिप्पणियां आई, जो आलोचना हुई बीजेपी के नेता, प्रवक्ता और कई मंत्रियों से। ये बिल्कुल साफ हो गया था कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा 30 तारीख जनवरी को समाप्त हुआ श्रीनगर में, पर परेशानी नहीं गई, घबराहट नहीं गई। और आप जानते हैं कि 20 तारीख फरवरी को छत्तीसगढ़ में हमारे बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ताओं पर ईडी के छापे हुए और एक प्रयास किया गया कि हमारी जो प्लीनरी है, महाधिवेशन है, 85वां महाधिवेशन है, उसको थोड़ा डिरेल करने का प्रयास किया गया। और इसी श्रृंखला में आज सुबह आपने देखा मोदी सरकार की प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नया मिसाल हमारे मीडिया डिपार्टमेंट, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष पवन खेरा को 3 एफआईआर दर्ज किए गए, एक लखनऊ में, एक वाराणसी में और एक हालफोंग में, जो बिल्कुल असम के किनारे में है। आजकल अगर किसी विपक्ष नेता को गिरफ्तार करने की ज़रूरत पड़ती है बीजेपी को, तो असम के मुख्यमंत्री बड़े सक्रिय हो जाते हैं और असम के कुछ बहुत दूर से पुलिस के थाने में एफआईआर दर्ज होता है। जिग्नेश मेवानी पर एक ऐसा ही एफआईआर दर्ज हुआ और आज पवन खेड़ा जी पर भी ये एफआईआर दर्ज हुआ। हमारी न्यायपालिका ने आज पवन खेड़ा जी को कुछ हद तक पार्शियल रिलीफ दी है। ये सबूत है कि हमारे देश में मोदी सरकार के प्रयत्नों के बावजूद न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के लिए अभी भी एक ज्योति बनी हुई है। टाइगर जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, आज भी हमें देखने को मिला। हालांकि मोदी सरकार के कई मंत्री और कई और दिग्गज व्यक्ति न्यायपालिका को घबराने में, न्यायपालिका को धमकी देने में लगे हुए हैं, पर
हमारा विश्वास हमेशा रहा है कि हमारे लोकतंत्र के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य है, और आज हमें उसका एक सबूत मिला। पिछले कुछ महीने से G20 के संदर्भ में प्रधानमंत्री और उनके कई मंत्री दुनिया भर में जा रहे हैं और हमारे अलग अलग शहरों में होर्डिंग लगे हुए हैं, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कहने के लिए तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, पर करने के लिए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारे संविधान में वाक स्वतंत्रता के लिए हर एक व्यक्ति का अधिकार बनता है, पर आज हमारे देश में न केवल वाक स्वतंत्रता खतरे में है, पर वाक के बाद भी स्वतंत्रता खतरे में है। Not only is freedom of speech under threat, but more importantly, freedom after speech is also under threat. ये एक और प्रयास था हमारे महाअधिवेशन को जो शुरू होने वाली है कल परसों। कल समिति की बैठक है और प्लीनरी परसों शुरू होगी। उसको पटरी से निकालने के लिए, उसको डिरेल करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए आज जो दिल्ली हवाई अड्डे पर कांड घटा और पिछले 4-5 घंटे से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर, क्या हुआ एयरपोर्ट पर, किस तरीके से बैठने के बाद, हवाई जहाज के बैठने के बाद उनको प्लेन से हटाया गया। तब हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और हमें कुछ राहत मिली। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका कुछ हद तक मांगी है, मंजूरी दी है, पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है, धमकी दी जा रही है। पार्लियामेंट के अंदर जो हम बोलते हैं उसको रिकॉर्ड से एक्सपंज करा जाता है, और जब पार्लियामेंट के बाहर हम बोलते हैं तब हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो इससे हम घबराने वाले नहीं हैं, और भी हमारे हौसले बड़े हैं, और भी मजबूत हुए हैं हम, और भी सशक्त होंगे हम। और खास तौर से हमने लगातार 15 दिन प्रधानमंत्री से 45 सवाल पूछे हैं इस गौतम अडानी घोटाले के संदर्भ में। 45 सवाल पूछे हैं हमने 15 दिन लगातार। अभी हम 3 दिन का विश्राम ले रहे हैं क्योंकि महाअधिवेशन है, और ये हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला 16वां इंस्टॉलमेंट सोमवार को निकलेगा, और 3 सवाल हम पूछेंगे और हम पूछते रहेंगे, क्योंकि कुछ रोज कुछ ना कुछ नई जानकारी आती है। इसमें सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है, प्रधानमंत्री खुद इसमें इनकी भूमिका है, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, UTI, सारे सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्था इसमें, जो करोड़ों परिवार की बचत इन संस्थाओं में है, और इन संस्थाओं को धमकी देकर अडानी की कंपनियों में निवेश करने का आदेश दिया गया है। इसके पहले एक और बहुत बड़ा घोटाला था गुजरात में, GSPC का 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला। आज भूल गए हैं लोग,
जीएसपीसी, और किस तरीके से उसको बंद कराया गया। ओएनजीसी, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को जबरदस्ती कहा गया कि आप जीएसपीसी को खरीदो। सीएजी की देर रिपोर्ट थे, हमने पार्लियामेंट में इस पर कई सवाल उठाए, सीएजी ने सवाल उठाए हैं, पर इस जीएसपीसी जो बार बार प्रधानमंत्री दावा करते थे जीएसपीसी के बारे में, ये बिल्कुल, अगर किसी घोटाले को भारत रत्न देना है तो जीएसपीसी को देना है, पर इसको ओएनजीसी को जबरदस्ती कहकर जीएसपीसी को खरीदने को कहा गया। अभी ये अडानी घोटाला है, कई कंपनियां हैं, और खास तौर से हम इसलिए इसको ले रहे हैं बार बार रोज, क्योंकि करोड़ों भारतवासियों का बचत एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूटीआई, कैनरा बैंक, ऐसे वित्तीय संस्थाओं में है। और सभी जानते हैं कि अगर मोदी सरकार 2014 से जो निजीकरण कर रहा है, निजीकरण का फायदा सिर्फ एक ही कंपनी को पहुंचा है, और वो है अडानी एंटरप्राइज। हवाई अड्डों का निजीकरण, बंदरगाहों का निजीकरण, कैसे अलग अलग कंपनियों को खरीदा जाता है, ये सब इसकी जानकारी सब निकल रही है। और ये असंभव होता, ये बात कोई नहीं मान सकता कि प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी, पूरी जानकारी थी। मैंने पहले कहा है और आज भी दोहराऊंगा, कांग्रेस पार्टी उदारीकरण के पक्ष में है। 1991 में उदारीकरण डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे, लाए थे। हम उद्यमशीलता के पक्ष में हैं, पर हम मित्रवाद, पूंजीवाद के खिलाफ हैं। उदारीकरण हम चाहते हैं, निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, पर यह मित्रवादी पूंजीवाद या याराना पूंजीवाद के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। तो अगर प्रधानमंत्री सोच रहे हैं या गृह मंत्री सोच रहे हैं कि ईडी के छापे से, हमारे प्रवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से हमारी आवाज बंद होगी, हम अडानी के घोटाले के बारे में सवाल और नहीं उठाएंगे, वो गलतफहमी में है। सवाल आते रहेंगे। सोमवार को हम फिर शुरू करेंगे। अगले 3-4 दिन हम व्यस्त हैं इस महाअधिवेशन में, पर इससे प्रधानमंत्री बच नहीं सकते। तो साथियों, अगर आपको कुछ सवाल है सेशन के बारे में, अभी कांग्रेस अध्यक्ष अगले 10-15 मिनट में मेरे ख्याल में रायपुर पहुंच गए हैं, और कल 10 बजे औपचारिक तौर से स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक होगी। शुक्रिया।